जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। कल का न्यूज़ आप लोग सुनकर परेशान ज़रूर होंगे। बीएड और बीटीसी का जो सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन आया है कि पीआरटी से बीएड बाहर हो गया है, बट अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। अभी स्टेट वालों का फैसला आना बाकी है। भरोसा रखिए, देखिए क्या होता है आगे। चलिए क्वेश्चन चलते हैं। आज मैं सीटेट मैथ पेडागोजी वैन हिले से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनको लेकर आया हूँ। चलिए देखते हैं वैन हिले के बारे में। वैन हिले, सबसे पहले वैन हिले कौन थे? वैन हिले ज्योमेट्री मतलब ज्यामितीय स्तर के बारे में बताने वाले हैं। वैन हिले एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने ज्यामितीय स्तर के बारे में ज्यामितीय परिकल्पना का सिद्धांत दिया है। देखते हैं, इस सिद्धांत में इन्होंने बताया कि बच्चे ज्योमेट्री की सहायता से किस प्रकार सीखते हैं और इनके 5 स्टेज के बारे में बताया है। कौन कौन से 5 स्टेज हैं उसको हम देख लेते हैं। पहला स्टेज है लेवल 0। पहला विजुअलाइजेशन या दृश्यीकरण। विजुअलाइजेशन में क्या होता है कि बच्चे किसी भी चीज़ को उसको देखकर उसको कॉपी करते हैं, ठीक है, या उसकी इमेज बनाते हैं, तो उसी को हम कहते हैं विजुअलाइजेशन या दृश्यीकरण। इसमें बच्चा चीज़ों को सिर्फ जानते हैं या उन्हें देखकर उनकी इमेज बना लेते हैं। मतलब जैसे बच्चा छोटा होता है तो क्या होता है, वो बस उनको जानता है और उन्हीं के आधार पर दूसरी वस्तु का वो इमेज बनाता है और उसकी आकृति के अनुसार उसका वर्गीकरण करता है। जैसे में रोटी को देखकर बच्चा उसको वृत्त बताता है, मिठाई को देखकर चतुर्भुज बताता है, समोसे को देखकर त्रिभुज बताता है। तो क्या हो गया? विजुअलाइजेशन। दूसरा स्टेज है लेवल 1। लेवल 1 में पहला क्या है? लेवल 1 एनालिसिस, विश्लेषण। इसमें बच्चा शेप्स का उनको गुणों के आधार पर वर्गीकरण कर पाता है। बच्चा जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, बच्चा आयत और वर्ग में अंतर करना शुरू कर देता है कि मान लीजिए ये आयत है, ये क्या है? वर्ग। इन दोनों के बीच में डिफरेंट ढूंढना जानने लगता है कि हाँ इसमें अंतर क्या है, इसमें अंतर क्या है। इसमें पता चल जाता है कि बच्चों के कि आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं, इसमें चारों भुजा बराबर होती हैं, इसका प्रत्येक कोण 90 को होता है। तो क्या इसमें एनालिसिस विश्लेषण करने लगते हैं। और लेवल 2 स्टेज 3 में देख लेते हैं। स्टेज 3 क्या कौन सा है? अनौपचारिक निगमन, इनफॉर्मल डिडक्शन या रिलेशनशिप। अब इससे ही पता चल रहा है कि क्या कि जो आकृतियों के बीच में वो रिलेशन मतलब उनका रिलेशन एक सबसे संबंध है स्थापित करने लगते हैं उनके बीच में। देखिए इसमें बच्चा आकृतियों के बीच रिलेशन बनाना स्टार्ट कर देता है उनकी समानता के आधार पर। जैसे में आयत, वर्ग, और इसी में एक और वर्ग जोड़ देगा तो इसके समान हो जाएगा। तो ये रिलेशन उसमें समानता पैदा करने लगता है या उसका संबंध बनाता है। स्टेज 4 क्या है या लेवल 3 अनौपचारिक फॉर्मल डिडक्शन। इसमें बच्चा आकृतियों के फार्मूले खोजता है। जैसे में आयत का क्या होता है? L/B। वर्ग का क्या होता है? 4A। किसमें फार्मूला? अनौपचारिक में क्या होता है? यहाँ पे दिया है फॉर्मल डिडक्शन। फॉर्मल डिडक्शन में हमेशा नियम, तो आकृतियों के फार्मूले खोजता है। अब लेवल 5 क्या है? लेवल 5 स्टेज 5 या लेवल 4 एक्जियोमेट्रिक, ठीक। एक्जियोमेट्रिक मतलब कि इसमें बच्चा अपने ज्यामितीय चिंतन के अनुसार खुद से चीज़ें बनाता है। जैसे हम उसको बोल दिए
कि सर्कल बनाओ, तो क्या करेगा, सर्कल अपने चिंतन के अनुसार बनाएगा। वर्ग कहने पर अपने चिंतन के अनुसार बनाएगा। ठीक है, तो इसके 5 स्टेज हो गए। कौन कौन से हो गए 5 स्टेज? पहला स्टेज है दृश्यीकरण, दूसरा एनालिसिस, तीसरा है अनौपचारिक निगमन या इनफॉर्मल डिडक्शन, चौथा औपचारिक या फॉर्मल डिडक्शन, पांचवा है एक्जियोमेट्रिक। ठीक है, अब चलिए वैन हिले से संबंधित प्रश्न को भी देख लेते हैं कि कैसे प्रश्न आते हैं वैन हिले से संबंधित, किस टाइप के। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका नाम ज्यामितीय विकास के एक मॉडल से जुड़ा है जो बच्चों के ज्यामितिक तर्क के स्तरों का वर्णन करते हैं? ऑप्शन ए जीन पियाजे, ऑप्शन बी माइकल कॉल, ऑप्शन सी वैन हेले, ऑप्शन डी BF स्किनर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्योंकि वैन हिले ने ही ज्यामितीय परिकल्पना सिद्धांत दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, क्षेत्रफल की अवधारणा को पढ़ाने से पहले निम्नलिखित में से कौन सी प्रारंभिक गतिविधि सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन ए छात्रों द्वारा द्विविमीय आकारों को अध्यारोपित करने और मापों की तुलना करने के लिए करना, छात्रों से विभिन्न आकारों का परिमाप ज्ञात करने के लिए कहना, छात्रों को द्विविमीय आकारों को छोटे समान टुकड़ों में विभाजित करने के लिए कहना, ऑप्शन डी छात्रों को द्विविमीय आकार में इकाई वर्गों की संख्या के लिए कहना। द्विविमीय मतलब कहता है 2D शेप वाले। अब 2D में क्या आता है? वर्ग आता है, जितने भी क्षेत्रफल वाले आते हैं वो क्या होते हैं? 2D आकृति के। ठीक है, वर्ग, आयत और त्रिभुज, ये सब क्या है? 2D। तो यहाँ पे पूछा था क्षेत्रफल की अवधारणा को पढ़ाने से पहले निम्नलिखित में कौन सी प्रारंभिक गति सबसे उपयुक्त होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए छात्रों द्वारा द्विविमीय आकारों को अध्यारोपित करने और मापों की तुलना करने के लिए कहना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, श्रीमान हरि अपनी कक्षा में विभिन्न प्रकार की रंगोली के चित्र प्रिंटेड दुपट्टे लेकर आए। गणित में निम्नलिखित में से किस विषय को पढ़ाने के लिए यह सर्वाधिक उपयुक्त साधन हो सकता है? तो किस विषय को? तो आकृति और पैटर्न, क्योंकि जो रंगोली चित्र होता है उसमें कहीं वृत्त बना रहता है, कहीं आयत, कहीं वर्ग, कहीं त्रिभुज, कहीं चतुर्भुज, ये सब बने रहते हैं। प्रिंटेड दुपट्टे में भी। तो क्या आकृति और पैटर्न को पढ़ाने के लिए यह सर्वाधिक उपयुक्त साधन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन 4, निम्नलिखित में से किसका नाम एक ज्यामितीय सिद्धांत के विकास से संबंधित है जो कि बच्चों में ज्यामितीय तर्क के विभिन्न स्तरों को वर्णित करता है? अब यहाँ पूछा है किसका नाम ज्यामितीय सिद्धांत, तो अभी बताएं कि ज्यामितीय सिद्धांत किसका नाम अटैच है? वैन हेले का। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए वैन हेले। बहुत सिंपल होता है, बस हमको क्या ध्यान में रखना है, जहाँ पे भी आकृति 2D 3D शेप ये सब आएगा वहाँ पे क्या हो जाएगा? ज्यामिति से रिलेटेड कुछ भी आएगा वो हैंडल से संबंधित रहेगा। ऑप्शन 5, क्वेश्चन 5, सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके निम्नलिखित में से सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है, इसका उपयोग करके निम्नलिखित किसको सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है? तो ऑप्शन है विभिन्न विमाओं वाले आयतों की लंबाई का मापन, ऑप्शन बी 5 के गुणज पता करने के लिए समप्लव गणना, ऑप्शन सी एक ही परिमाप वाले विभिन्न आकार ढूंढना, ऑप्शन डी विभिन्न संख्याओं का स्थानीय मान और अंकित मूल्य ज्ञात करना। तो सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग हम एक ही परिमाप वाले विभिन्न आकार को ढूंढने के लिए करते हैं, सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा वैन हिले के ज्यामितीय तर्क के सिद्धांत का चरण स्तर नहीं है? ठीक, हमको कौन सा बताना है, कौन सा स्टेज इसमें नहीं है या लेवल, कौन सा लेवल नहीं है? तो दृश्यीकरण लेवल स्टेज पहला होता है, एनालिसिस ये दूसरा होता है, ये 5वां स्टेज होता है। तो मूर्त संचालन ज्यामितीय तर्क के सिद्धांत का चरण नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7,
एक 5वीं कक्षा की छात्रा द्विमीय आकृतियों का उनके गुणों के आधार पर श्रेणियों में वर्गीकरण पाती है। ज्यामितीय विकास की वाइन हिले सिद्धांत के अनुसार वह छात्र ज्यामितीय विवेचन के स्तर पर है। तब यहाँ पे देखिए क्या बोला है हमको, द्विमीय आकृति को उनके गुणों के आधार पर। तो हम क्या बताए थे कि गुणों के आधार पर किसमें किया जाता है, स्टेज 2 में। स्टेज 2 कौन सा है, एनालिसिस, मतलब विश्लेषण। विश्लेषण में हम क्या करते हैं, आकृतियों को उनके गुणों के आधार पर वर्गीकरण करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, विश्लेषण। स्वयं सिद्ध मतलब क्या होता है, एक्जियोमेट्रिक, 5वां चरण है, जो इसमें बच्चा अपने चिंतन के अनुसार आकृति का निर्माण करता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8। वैन हेले के सिद्धांत के अनुसार ज्यामितीय चिंतन के बारे में सही कथनों का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, दृश्यीकरण एक आधारभूत स्तर है। आधारभूत स्तर मतलब कि पहला बेसिक स्तर है, ये बताना है कि पहला बेसिक स्तर है कि नहीं। ऑप्शन बी, निगमन स्तर विश्लेषण स्तर में पहले आता है। ऑप्शन सी, संबंध स्तर विश्लेषण स्तर के बाद आता है। तो हम बताएं पहला स्तर क्या होता है, विश्लेषण, अरे दृश्यीकरण। दूसरा क्या होता है, विश्लेषण। तीसरा क्या होता है, जिसको हम इनफॉर्मल कहते हैं। चौथा, फॉर्मल डिडक्शन, इनफॉर्मल डिडक्शन। निगमन, चौथा निगमन हो गया ए, और इसके बाद सी आता है इनफॉर्मल को क्या कहते हैं, रिलेशन। ठीक है, रिलेशन स्तर। और पांचवा क्या हो जाएगा, स्वसंबंध या एक जियोमेट्रिक। अब इसी के आधार पर हमको बताना है कि कौन सा स्तर पहले है। अब दृश्यीकरण का एक आधारभूत स्तर है, ये सही हो जाएगा ऑप्शन ए। निगमन स्तर विश्लेषण स्तर से पहले आता नहीं, पहला कौन आता है, विश्लेषण स्तर आता है, तो ये गलत हो जाएगा बी। संबंध स्तर विश्लेषण स्तर के बाद आता है, तो संबंध स्तर किसके बाद आया है, विश्लेषण के बाद ही आया है ना। इनफॉर्मल को ही क्या कहते हैं, संबंध स्तर, मतलब रिलेशन स्तर। तो ऑप्शन सी का हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया है ऑप्शन ए और बी, ऑप्शन 2 ए और सी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 ए और सी दोनों क्या है, ज्यामितीय चिंतन के बारे में सही कथन है। चलिए अगले क्वेश्चन पर, एक समोसे को देखकर एक बच्चा उसे त्रिभुज कहता है। वैन हेले के ज्यामितीय विकास सिद्धांत के अनुसार वह बच्चा ज्यामितीय विवेचन के किस स्तर पर है। हमको स्तर बताना है कि किस स्तर पर है। तो बच्चा समोसे को देखकर क्या बताता है, समोसा ऐसे ही बना रहता है, किस आकृति की तरह है ये समोसा, त्रिभुज की तरह। तो बच्चा समोसे को देखकर क्या बताता है, त्रिभुज। मतलब वो क्या कर रहा है, एक वस्तु की तुलना दूसरे चीज से कर रहा है। तो इसमें क्या होता है, देख कर रहा है ना, बिना देखे तो कर नहीं रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दृश्यीकरण, विजुअलाइजेशन। उसको पहले क्या कर रहा है, विजुअलाइज कर रहा है कि किस आकृति से मैच कर रहा है, फिर उसको बता रहा है कि ये क्या है, वृत्त है, त्रिभुज है। ठीक, अब रोटी देखेगा तो रोटी देख कर बताएगा कि क्या है, वृत्त। साइकिल का रिंग देखेगा तो उसको भी बताएगा क्या है, वृत्त है। तो क्या कर रहा है, पहले विजुलाइज कर रहा है, फिर उसके बाद उसका विवेचना कर रहा है। ठीक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दृश्यीकरण या विजुलाइजेशन। चलिए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा वैन हेले के द्वारा दिए गए ज्यामितीय विवेचन के स्तरों की विशेषता का लक्षण नहीं है। हमको क्या बताना है, ज्यामितीय विवेचन के स्तरों की विशेषता का लक्षण। जैसे हम 5 स्टेज पढ़े हैं तो उसकी कुछ न कुछ विशेषता है। जैसे पहले में क्या है, पहले में ये है कि हम उसको क्या करेंगे, देख कर। दूसरे में उसके गुणों के आधार पर। तीसरा में हम उनका रिलेशन के आधार पर, उसकी उसमें उनके उनमें उन दोनों में संबंधता क्या है उसके आधार पर। फिर चौथा क्या है, उनके नियमों के आधार पर। फिर पांचवा क्या है कि हम अपने अनुभव, जो चिंतन है उसके आधार पर हम, इसका विशेषता है, ये सब पांचों है। तो ऑप्शन ए, अनुभव आश्रित, ये भी सही है। पांचवा में कहता है ना, जो एक जियोमेट्रिक होता है उसमें भी बोलता है कि वो बच्चा अपने
अनुभव या चिंतन से वस्तु को पहचानता है या उसका विवेचना करता है। विकासात्मक, अनुक्रमिक, विकासात्मक मतलब कि जैसे जैसे बच्चे का विकास होगा वैसे वैसे वो उसमें क्या करेगा, उसका लेवल बढ़ेगा कि पहले देखेगा, देख कर बता रहा था कि आकृति कौन सी, उसके बाद क्या हुआ उसके गुणों के बारे में, फिर उसके बाद तो ये क्या होगा विकासात्मक। अनुक्रमिक जैसे तुम्हारा विकासात्मक है उसी प्रकार अनुक्रमिक है कि एक क्रम के अनुसार ही वो क्या बढ़ेगा। पहले क्या आएगा विजुअलाइजेशन, फिर एनालिसिस, फिर इसके बाद इनफॉर्मल या रिलेशन, ठीक, फिर इसके बाद फॉर्मल, फिर एक्जियोमेट्रिक। ये क्या है अनुक्रमिक के अनुसार आ रहा है बच्चों में, ये नहीं कि हाँ पहले ए आ जा रहा है फिर इसके बाद ए आ रहा है, नहीं ना। तो अनुक्रमिक भी है ज्यामिति विवेचना के स्तरों में। लेकिन आयु आश्रित, अब जरूर नहीं है कि जो बच्चा 1 साल का है उसको आ ही जाए या 10 साल का है तो उसको समझ में ही आ जाए, तो आयु आश्रित नहीं। तो इसका गलत आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। तो मतलब क्या हो जाएगा सही, नहीं पूछा है ना, तो नहीं के अनुसार क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर डी। आशा करता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन थे सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं आए हुए 10 क्वेश्चन, और जो अभी इसके पहले जो इसका समरी करवाए हैं आप लोग अच्छे से देख लेंगे तो वैन हिले से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बहुत सिंपल है। अब देखिए यही क्वेश्चन में हमको क्या करना था, उससे संबंध था, बस हमको क्या करना है वैन हिले का क्या ज्यामिति जो सिद्धांत था उसको ध्यान में रखना है। उसके बाद मेरा वैन हिले से जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे सही हो जाएंगे। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।